भारत माता की जय। ठीक। करते हैं आर्मी? जी। हाँ? जी आर्मी में जाना है? जी आर्मी में जाना है। तो आप फिर रनिंग वगैरह भी करते जी जी करते हैं। हैं? तो अभी कोई पहला में अटेम्प्ट जाते हैं। कोई क्या मतलब? मतलब जैसे अभी के अभी बहाली में गई हैं आर्मी? जी नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ से सिलेक्शन मेरा हुआ था ये एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था हाजीपुर, यहाँ सीवान से मेरा पहला स्थान था और पूरा बिहार में चौथा स्थान था। बताओ कैसा लगता है यहाँ पे जब पढ़ने आते हो? बहुत अच्छा लगता है। क्या कंप्यूटर सीख कर क्या करोगे? आउट ऑफ कंट्री जाना है। आउट ऑफ कंट्री? देश में अपना काम नहीं क्या मिला? नहीं मिलता है, पर ऐसा रहता है कि मतलब अपने एरिया में बहुत देखते हैं कि लोग जाते हैं 6 महीने साल भर के अंदर में आ जाते हैं, बोलते हैं कि काम नहीं मिला, चाहे काम ख़त्म हो गया, चाहे बस बहुत सा ऐसा इशू रहता है। तो बाहर में वैसा देखने को नहीं मिलता है, इस वजह से भी मतलब बाहर जाना चाहते हैं। और दूसरा चीज़ रहता है कि कम दिनों में अपने फैमिली की या घर की स्थिति को सुधार सकते हैं, इसलिए आउट ऑफ कंट्री मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मिला जुला के मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। हाँ, मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं गंगा वेब्स। जैसे कि जब कभी भी बात होती है शिक्षा को लेकर, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं शिक्षा जो है समाज में शांति और स्थिरता लाती है। हम पहुंचे हुए हैं सिवान के चैनपुर में STS कंप्यूटर सेंटर, यानी कि आज के डेट में कंप्यूटर का जो है एक अहम रोल है शिक्षा में। अगर हम बात करें तो हर घर कंप्यूटर आज को आपको दिख रहा होगा। मोबाइल की बात करें तो हर लोग आजकल मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें आप STS कंप्यूटर सेंटर जो कि चैनपुर में चलता है। बहुत अच्छा लगा जब हम आए तो वहाँ पे हमारा गंगा वेब्स चैनल का ही चल रहा था। शायद सर देख रहे होंगे कि कौन सा गंगा वेब्स का चैनल है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। छात्र हैं जो कि थ्योरी करते हैं और बगल में प्रैक्टिकल रूम था। थ्योरी इन द सेंस मतलब कि कंप्यूटर जो होता है ज़्यादातर ये अभ्यास की चीज़ें, कंप्यूटर में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो उस चीज़ों में हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो पाते हैं। लेकिन एक तैयारी और भी होती है जो कि कलम और कॉपी पर होती है। यही वो रूम है जहाँ पे कलम और कॉपी की तैयारी कराई जाती है कंप्यूटर को लेकर। अब बात करते हैं कि इसमें सिखाया क्या जाता है, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। इसमें वही चीज़ सिखाया जाता है जो चीज़ें आगे करानी हो, यानी कि जैसे कि प्रोजेक्ट जब भी कराया जाता है उससे पहले इनको प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया जाता है और वो प्रोजेक्ट जाकर उसमें करते हैं। और ये कंप्यूटर जो है कहीं ना कहीं हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा आने वाले समय में। अगर आज बात करें तो हर चीज़ें कंप्यूटर से ही हो पा रही है तेज़ी से। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जैसे कि हर चीज़ों पर GST लग रहा है। अगर बात करें एक बाज़ार की तो एक बाज़ार में न जाने कितने शॉप हैं जहाँ पे GST काटा जाता है, GST बिलिंग निकाला जाता है। वहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं इसलिए कंप्यूटर सीखना चाहते हैं कि आज जो है बेरोज़गारी का आलम बढ़ता जा रहा है और इस बेरोज़गारी में हमें अपने स्किल पर ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं छात्रों की उपस्थिति देखकर आपको पता लग गया होगा कि यहाँ के छात्र जो है कहीं ना कहीं सर उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप कंप्यूटर जब सीख लीजिएगा तो आप अपने जीवन में कम से कम कुछ नहीं कीजिएगा तो सेल्फ डिपेंडेंट तो ज़रूर रहिएगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी यहाँ आने के लिए, और आपके जितने भी दर्शक हैं गंगा वेब्स के चैनल के उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जहाँ तक कंप्यूटर शिक्षा की बात है तो आज कंप्यूटर शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, चाहे पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी हो, काम करने वाले कोई का वर्कर हो, या किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए कोई एग्जामिनर हो, सबके लिए। क्योंकि सब CBT आने से कंप्यूटर फील्ड जो हो गया है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड हो गया है। रही बात हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारे यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम जो है वह एक अलग तौर पर कराया जाता है। क्योंकि बच्चे जहाँ पर शुरू से आपके 1 to लेकर 10 12 तक पढ़ाई करके यहाँ पहुँचते हैं, उनका हैबिचुअल होता है कि पढ़ाई को सीखने समझने पर कम ध्यान देते हैं। और यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि उसी पर फोकस करवा देते हैं। हमारे यहाँ जो क्लासेस चलता है वहाँ पर आपको सिखाया और समझाया जाता है, पढ़ाया और लिखाया नहीं जाता है। क्योंकि देखिएगा वहीं बच्चा मोबाइल बहुत बेहतरीन चला लेता है, उसको कोई शिक्षक नहीं पढ़ाए हैं, कहीं वो थ्योरी क्लास नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा है। इसलिए हम कंप्यूटर को उसी तरह से पढ़ाते हैं कि पढ़िएगा
और लिखिएगा तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम कंप्यूटर को पढ़ाते लिखाते नहीं, उसको सिखा देते हैं, समझा देते हैं। सिखाने के लिए यहाँ पर हमारे पास थ्योरी क्लासेज है, यहाँ पर 1 घंटा थ्योरी क्लासेज डेली देते हैं। जो भी आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होते हैं उन सबको एलईडी पर समझा देते हैं। फिर यहाँ से निकलते हैं, जो बच्चा 1 घंटा थ्योरी कर लिया तो 1 घंटा प्रैक्टिकल लैब में जाता है। वहाँ पर टीचर है, उनको वो यहाँ जो समझा है खुद से करता है, जहाँ पर दिक्कत है वहाँ करता है, शिक्षक से पूछता है। हमारे यहाँ पे आपको हम रोकना चाहेंगे, हाँ जो क्लासेस चलते हैं हमारे यहाँ जो क्लासेस चलता है वो पर डे 2 घंटा क्लासेस चलता है, 1 घंटा थ्योरी और 1 घंटा लैब। क्योंकि 1 घंटा थ्योरी यहाँ पर करेगा बच्चा, सब कुछ सीखेगा यहाँ पर, और तुरंत जाकर वहाँ पर करेगा तो सबका उसका माइंड एडजस्ट रहेगा। बट ये चीज़ अगर कल आकर करे, 1 घंटा बाद करे, परसों करे, तो क्या होता है कि बच्चा आजाद तो सब आजाद। यानी आज ही थ्योरी और आज ही लैब, हाँ आज ही यहाँ पर समझाएंगे। इसमें से जो भी बच्चा निकलेगा वो प्रैक्टिकल में जाएगा वहाँ पर। यानी कि आप देख सकते हैं सीधा कहना है सर का कि यहाँ पे प्रोजेक्ट कराए जाते हैं, प्रोजेक्ट को कॉपी में लिखवाया जाता है और उसी प्रोजेक्ट को कॉपी ले जाकर वहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, पर हेड पर स्टूडेंट्स को पर सिस्टम दिया जाता है, वो अपना करता है। जहाँ दिक्कत है तो वहाँ प्रैक्टिकल टीचर वहाँ से पूछते हैं। उन सब के अलावा मैं अपना भी गाइडेंस रखता हूँ, मोटिवेशन से लेकर कैरियर काउंसलिंग से लेकर जो कुछ भी होता है मैं बच्चों को हमेशा एक्सेस करता रहता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर बात करें शिक्षा को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और इसमें एक कंप्यूटर का अहम रोल है। कंप्यूटर काफ़ी लड़के जो सीखने आ रहे हैं, आपके पास भी स्ट्रेंथ काफ़ी है बच्चों का, और ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं ये बच्चे, तो इनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, शिक्षा जो है वो तो कठिनाइयों का दौर ही रहता है। जब तक आप शिक्षार्थी भाग नहीं ना जाते हैं बीच बीच में बच्चे, ऐसा होता है कि उनको लगता है कि ये क्या सीख रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा इवन होता है कि बच्चे भागते नहीं हैं। देखिए, पढ़ाई का ऐसा रूल होता है ना, ये मेरा पर्सनल साइकोलॉजिकल है कि अब पढ़ाई कहता है कि आप हमको 1 दिन के लिए छोड़िएगा, हम आपको 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। आप हमको 2 दिन के लिए छोड़िएगा, हम 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। 3 दिन के लिए छोड़िएगा, 4 दिन के लिए छोड़ देंगे। अब 4 दिन छोड़िएगा तो हम आपको कई दिन के लिए छोड़ देंगे। 1 दिन पढ़ने आएगा, चलो नहीं चलते, फिर दूसरा दिन भी नहीं आएगा, तीसरे दिन उसका मन ही नहीं करेगा। और मन जो होता है बड़ी चंचल चीज़ होता है। पढ़ाई से बच्चा भागता है, लेकिन वही जो अपने आप पर कंट्रोल करके पढ़ लेता है वहीं आज दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। इन छात्रों से भी हम बात करेंगे। जी। क्या नाम हुआ आपका? मंतोष कुमार यादव। अभी आप क्या सीख रहे हैं इस थ्योरी रूम में? अभी हम लोगों का टैली चल रहा है। टैली चल रहा है, टैली को थोड़ा ब्रीफ में बताइएगा। जैसे कि टैली में हम लोगों का पहले अकाउंटिंग हुआ है, उसके बाद इन्वेंट्री हो रहा है। इन्वेंट्री का प्रोजेक्ट कराया जा रहा है हम लोगों का। जैसे कि क्वांटिटी की, उसके क्वांटिटी और क्वालिटी सभी के मैंने कि एंट्री कराया जाता है। उसमें जब भी परचेज होता है और सेल्स होता है उसको मैंने कि उसमें एंट्री कराया जाता है। अच्छा, और बताएंगे कि कंप्यूटर सीख कर क्या कीजिएगा? कंप्यूटर जैसे कि हम मैंने कि बी फार्मा कोर्स कर रहे हैं। बी फार्मा। हाँ, और यहाँ पे पहले बी फार्मा में यानी कि मेडिकल फील्ड में। हाँ, मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर का क्या योगदान? कंप्यूटर का हर जगह योगदान है, खासकर मेडिकल फील्ड में। बी फार्मा मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर का मैंने कि अलग अलग जगह पे, जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, कोई भी अथी करना, जानकारी मैंने कि अलग जानकारी रखना अहम भूमिका हो जाता है ना जी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो बी फार्मा करते हैं और बी फार्मा करते हुए भी कंप्यूटर सीख रहे हैं, है ना। यहाँ से जब हम आए सीखने के लिए, सीखते वक्त मैंने सर से बोले कि देखिए हमको मैंने जॉब भी पार्ट टाइम जॉब करवा दीजिए, तो बोले कि कुछ जानकारी ले लो। उसके मैंने कि जानकारी कुछ मिला हमको और फिर हम मैंने कि जॉब भी कर रहे हैं अभी। अच्छा, साथ में जॉब भी कर रहे हाँ, हैं। पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। कितना मेहनत करते हैं महाराज आप? 2 घंटा का वहाँ से मिलता है हमको पढ़ने के लिए टाइम। खाना वाना खाते हैं समय से? खाते हैं। तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक है। नहीं। तो चीज़ें जो है मेहनत इतना कर रहे हैं तो कम से कम डाइट का जरूर ध्यान रखिएगा। नहीं, ठीक। हमारे जैसे ही आप भी हैं तो इस चीज़ से हम गुजरे वैसा हैं, कोई बात नहीं है, वो खटने वाला काम नहीं है, वो कंप्यूटर रिलेटेड वो जॉब करते हैं। कहीं समय से मान लीजिए समय तो दिक्कत होता है, यहाँ कहीं 11 बजे निकले, कभी 2 बजे निकले, ऐसा तो होता है? वहाँ पे मैंने कि पढ़ाई के लिए नहीं रोक टोक है। अच्छा, हम खाने की बात कर रहे हैं। नहीं, खाना तो टाइम पे होता है ना। अच्छा, टाइम पे मतलब खा लेते हैं हाँ, ना। टाइम पे खाना पीना ताकि सब। आप बहुत मेहनती लग रहे हैं, आप पढ़ाई भी करते हैं, बी फार्मा भी करते हैं और जॉब भी करते हैं साथ में। हाँ,
छात्र के अंदर वो चीज़ें हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। हम आपसे बात कर रहे थे ना कि बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर इसलिए सीखते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कुछ पैसे कमा लें। अगर उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो उससे वो क्या करेंगे कि अपने आगे की पढ़ाई जारी कर सकेंगे। इसी बीच ये लड़का जो है कि मेडिकल की तैयारी कर रहा है और सर से मार्गदर्शन लेकर ये कंप्यूटर सीख रहा है और साथ में अपना जो है कि कुछ अर्निंग भी कर रहा है, जिससे कि वो अपना आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। और ऐसे तमाम छात्र जो हैं आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं, इनके चेहरे पर वो क्यूरियोसिटी दिख रही है, वो एनर्जी दिख रही है कि ये पढ़ना चाहते हैं, ये अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं इनके, बहुत सारे इनकी लक्ष्य हैं जिनको ये हासिल करना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई कुछ। यहीं आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाइएगा, यहाँ टी शर्ट पर CRPF यानी कि CRPF लिखा हुआ है। ये लड़का अपने जीवन में क्या करना चाहता है, आइए इनसे बात करते हैं। खड़े हो, हंस क्यों रहे हो इतना? अच्छा लग रहा है ना? कोई रिपोर्टर आया है तो बताओ कैसा लगता है यहाँ पे जब पढ़ने आते हो? बहुत अच्छा लगता है। क्या कंप्यूटर सीख कर क्या करोगे? आउट ऑफ कंट्री जाना। आउट ऑफ कंट्री, देश में अपना काम नहीं मिला? नहीं मिलता है, पर ऐसा रहता है कि मतलब अपने एरिया में बहुत देखते हैं कि लोग जाते हैं 6 महीने साल भर के अंदर में आ जाते हैं, बोलते हैं कि काम नहीं मिला, चाहे काम ख़त्म हो गया, चाहे बस बहुत सा ऐसा इशू रहता है। तो बाहर में वैसा देखने को नहीं मिलता है, इस वजह से भी मतलब बाहर जाना चाहते हैं। और दूसरा चीज़ रहता है कि कम दिनों में अपने फैमिली की या घर की स्थिति को सुधार सकते हैं, इसलिए आउट ऑफ कंट्री मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मिला जुला के मोटा पैसा कमाना चाहता है। हाँ मान लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो लड़का है, अब आप बात कर रहे थे ना कि यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे छात्रों का अपना एक लक्ष्य है। ऐसा ही एक छात्र है जो फ़ॉरेन जाना चाहता है, यानी कि गल्फ़ कंट्री जाना चाहता है, जैसे कि सऊदी हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, और वहाँ पर जाकर मोटा पैसा कमाना चाहता है। उससे पहले वो STS कंप्यूटर का दर्शन कर लिया और यहाँ से वो शिक्षा ले रहा है कंप्यूटर का, ताकि वहाँ पर जब वो जाए तो उसके पास एक स्किल हो, जिस स्किल को सीख कर वहाँ पर लाखों हज़ारों रुपए बना सके और अपनी घर की स्थिति सही कर सके। तो क्या सर वैसा मतलब आप कोई स्किल को डेवलप कर रहे हैं? लग रहा है कि मतलब अच्छा सीख रहे हैं। हाँ अच्छा सीख रहे हैं, क्योंकि मतलब जितना भी सीखते हैं मतलब कभी सुनते हैं कि इस चीज़ पे काम होता है, इस चीज़ का पे काम होता है, तो आते हैं तो वहाँ सीखते हैं लोग, तो लैब में जाकर करते हैं लोग, तो मतलब बहुत कुछ अच्छा फील होता है सीखने के बाद, क्योंकि मतलब सीख गए हैं तो आगे अच्छा से काम कर सकते हैं। क्या हाल है? ठीक है। तो बहुत शानदार है तुम्हारा। तब क्या बनना है आगे? सर आगे तो हमको मेल फॉरवर्डिंग में काम करना है। मेल फॉरवर्डिंग क्या होता है? ये जो डिजिटल मार्केटिंग में जो होता है उसी को। इंस्पिरेशन कहाँ से? वो हमारे भैया, बड़े भैया करते हैं। मोटा पैसा उसमें भी है? जी उसमें भी है जी। ऐसे अभी आप क्या क्या पढ़ लिए? अभी तो हम वर्डपैड, नोटपैड, ये कलर पेंट यही सब 1 महीना हुए आए हुए। देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के चेहरे पर एक हंसी है। वो हंसी है, वो चमक है कि हम सीख रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। आने वाले समय में अगर हम किसी फील्ड में जाते हैं, चाहे देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं। आर्मी की तैयारी कोई करता है इसमें से? हाँ, एक लड़का है जो ये आर्मी में जाना चाहता है। देखिए, देश की रक्षा करेगा, देश की रक्षा करोगे। हाँ हाँ। तो कंप्यूटर सीखना कोई ऑनलाइन परीक्षा होता है, हाँ। उसके लिए हम सीखते हैं। वाह, देखिए यहाँ कहते हैं ना कि सबके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं इंग्लिश का और कंप्यूटर का एक अहम भूमिका होता चला जा रहा है। जिस प्रकार से मोबाइल जो है इंग्लिश में है, उसी तरह ऑनलाइन परीक्षाएँ हो रही हैं, तो दिक्कत ना हो। हाँ, दिक्कत ना हो वहाँ पे। बाहर निकलो थोड़ा। देखिए ये लड़का आर्मी में जाएगा अभी, मतलब सुबह में दौड़ते उड़ते भी हो। हाँ। कौन से क्लास में? अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है। आपको देखने से लग रहा है बिहार का एक ऐसा लड़का है ये जो कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका मूंछ दाढ़ी पकने वाला है और वो बेचारे ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं। तो क्या लगता है तुम्हारा 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, यूपी से हो रहा है। वाह, समझ गए ना। अब बिहार का स्थिति आप इसे समझ जाएंगे कि 3 साल का परीक्षा 6 साल में हो गया, तो ये आर्मी का जवान
मतलब तैयारी करने वाला आगे आर्मी में जाएगा, ये पहले ही अपने आप को इतना सशक्त कर ले रहा है, इतना मजबूत कर ले रहा है, अपने आप को इतना स्किल्डफुल ले रहा है कि कहीं आगे जाकर ज़रूर ये आर्मी में चला जाएगा। क्या यस, अभी अगले बहाली में जा इतना तुम्हें इतना कम दिनों में इतना नॉलेज कैसे आ गया कि हम चलो यूपी से चलते हैं, बिहार छोड़ते हैं, आज तो सीधे प्रदेश से बदल दिए? इसमें बिहार में अप्लाई किए थे ऑनलाइन, तो इसमें एडमिशन हमारे गांव के एक भैया का हुआ है, तो उसमें अभी तक 2 साल एडमिशन हो गया। उनका परीक्षा का कोई कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, तो अभी गए तो बोले कि इसमें ना तो लिखाओ, हमसे बोले तो हम। अच्छा, सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। कितने दिन से आ रहे हो? हम पहले आए थे 1 महीना पढ़े हैं, इसके बाद थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था पैर में। अच्छा, पैर में ठीक है ना अभी? हाँ, ठीक है। चलो खूब तैयारी करो, आगे बढ़ो। चलिए, और आप देख सकते हैं इनके डिस्प्ले पर किस प्रकार से डिस्प्ले पर चल रहा है। कुछ बच्चे टाइपिंग करते हुए आपको दिख रहे हैं, तो कुछ बच्चे टैली खोले हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या कर रहे हैं, आखिर ये सीख क्या रहे हैं। क्या सीख रहे हो? टैली हम कर रहे हैं। टैली कर रहे हो? हाँ, टैली में इन्वेंट्री बना रहे हैं। इन्वेंट्री? हाँ। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री जैसे हम कोई सामान किनते हैं तो इसमें किस कंपनी का सामान है और कौन सामान है, तो पीस में है कि दर्जन में है। अच्छा, तो ये कंप्यूटरों में दर्जन वर्जन देखना पड़ता है क्या? यस। हाँ, हाँ। चलिए, तो ये है छात्र, क्या बनना चाहते हो? पढ़ लिख कर क्यों कर रहे हो कंप्यूटर? कंप्यूटर जॉब करना चाहते हैं, कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, अपने आप को स्किल्डफुल कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या सीख रही हैं आप? इन्वेंट्री टैली। टैली में ये लिखी है छपरा, हाँ, है ना? और क्या अभी क्या सीख रही है इसमें टैली में? इन्वेंट्री यानी कंपनी बना रही है कि कंपनी बन गया है? कंपनी बन गया है। कंपनी बन गया है। सबसे पहले कंपनी बनाने में क्या करते हैं? टैली को ओपन करना पड़ता है। टैली को ओपन करना पड़ता है। देख सकते हैं कि बच्चे मतलब सोच नहीं रहे हैं, इतना प्रैक्टिस करा देते हैं सर कि ये लगातार इनसे अगर सवाल कर रहे हैं तो सवालों का जवाब इनके जुबान पर है कि हम हाँ अभी टैली कर रहे हैं, टैली में कंपनी ऐसे बनाते हैं और सारी चीज़ें बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं, थोड़ा देखें टाइपिंग क्यों कर टाइपिंग क्यों कर रहे हैं? टाइपिंग करके क्या करना है? टाइपिंग करना भी ज़रूरी है। टैली क्यों? कोई भी कंपनी में जॉब के लिए टाइपिंग भी ज़रूरी होता है ज़्यादातर। कौन सा जॉब करना चाहते हो? कोई भी कंपनी में जॉब के लिए तो टाइपिंग ही जरूर पड़ता है। कोई अच्छा, कंपनी में कोई हाँ। जॉब करना चाहते हो? प्राइवेट जॉब? जैसे सरकारी नौकरी में भी कोई भी जॉब करने के लिए इस टाइपिंग मांग रहा है। अच्छा। हाँ। तो कब से टाइपिंग करते हैं आप? कितना महीने से? ये 2-3 महीने से टाइपिंग करते पहले। 2-3 महीने से। हाँ। स्पीड कैसा है आपका? स्पीड ठीक ही है। ठीक है। अभी रोके पड़े हो क्या? हाँ, रुके हुए। तो देखिए आप। मैं अपने भैया के साथ आया हूँ। भैया के साथ आया हूँ? अच्छा, स्कूल नहीं गए? मैं स्कूल इसलिए नहीं गया कि मैं अपने मामा आया हूँ। अपने मामा जाने वाला है? अपने पापा के साथ ना। हाँ। अपने मामे के घर आया हूँ। मामा के घर आए हो? तो मामा के घर आए हो तो सोचे कि चलो घूम आते हैं। हाँ? कौन है भैया आपके? भैया के साथ है? हाँ। तो देखिए छोटा सा बच्चा है, अपने मामा का घर आया तो ये देखा कि चलिए कंप्यूटर क्लास होते हैं। तो आगे आप भी कंप्यूटर सीखोगे? कंप्यूटर सीखोगे? अच्छा लग रहा है कंप्यूटर क्लास? अच्छा, कैसा लग रहा है ये क्लासरूम, भैया का क्लासरूम? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है ना? चलिए, तो देख सकते हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा यादव, कसनार। कितने महीने से? जनवरी में खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ सीख लिया है? जी। क्या क्या? बहुत कुछ सीखे हैं। जैसे में आप तो टैली चालू हुआ है, टैली चल रहा है। आप क्या कर रही हैं? ग्रुप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। कंपनी क्रिएट कर रहे हैं? जी। अच्छा, टैली में सभी लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। तो टैली में जितना भी हम काम करते हैं सबसे पहला काम कंपनी क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या क्या होता है इसमें? उसके बाद मतलब बनाना पड़ता है प्रोजेक्ट को, जैसे कि मतलब किस प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं? इसमें बहुत प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, जिसको मतलब कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं तो ये सब क्वेश्चन करता है या बनाना पड़ता है। इसमें सब कुछ बहुत ऐसे क्वेश्चन होता है। और वर्ड पैड वगैरह में? हाँ, होता है। वर्ड पैड में क्या होता है? वर्ड पैड में मतलब अपना फॉन्ट स्टाइल सब चेंज करते हैं ग्रुप। अच्छा, मान लीजिए कोई चीज़ हम वर्ड पैड में काम कर दिए है ना, अब वो वर्ड पैड से हमको उसको नोट पैड में ले जाना है, कैसे ले जा सकता है? कैसे? उसको सिलेक्ट करके और उसको डालते हैं। अच्छा, नेम मतलब सिलेक्ट करके उसमें लेकर चले जाए। हाँ।
तो क्या होता है कि ये कीबोर्ड है जी, है ना? तो इस कीबोर्ड को हम बिना माउस को टच किए अगर हमको ले जाना हो तो ऐसे इसको मतलब ये कर नोटपैड में ले जाना हो, नोटपैड वर्डपैड में से तो ये अगर हम वर्डपैड खोले हुए उस पर काम किए उसको हमको ले जाना है नोटपैड में तो क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? पहले तो इसको मतलब स्टार्ट बटन से चालू करेंगे, उसके बाद वर्डपैड में काम कर दिए हैं आप? कर दिए हैं, उसके बाद ये तो अभी नहीं जानते हैं सर। सिलेक्ट कीजिएगा ना? हाँ, फिर कॉपी करेंगे। तो सिलेक्शन टूल क्या होता है? मतलब सिलेक्शन टूल क्या होता है? Select- शॉर्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है? ये स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन चीज को सिलेक्ट करना है हाँ। तो क्या कीजिएगा? कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्शन टूल बोलते हैं ना? जी। और कॉपी कंट्रोल सी से होता है। कंट्रोल सी से होता जी। है। और अगर नोटपैड खोलना हो तो कैसे खोलें? कंट्रोल एन से। एन, यानी कि जब कभी भी हम वर्ड पैड करेंगे तो कंट्रोल एन कर देंगे तो नोटपैड खुल जाएगा, वहाँ से कंट्रोल ए सिलेक्ट सी और स्टार्ट बटन से भी तो खुलता है, स्टार्ट बटन से भी खुलता है, सर्च करके खोल सकते हैं सर्च उसको। करके जी, लेकिन हमको मान लो वो नहीं पकड़ना है। नहीं पकड़ना है तो स्टार्ट बटन है ना, स्टार्ट बटन से हाँ। इसमें भी स्टार्ट बटन जी। बिल्कुल। और क्या ये सीख कर आगे क्या करना है? 2 महीना बाद आगे हम तो ऐसे तो आर्मी का तैयारी करते हैं। आर्मी? जी हाँ? जी। आर्मी में जाना? जी, आर्मी में जाना है। तो आप फिर रनिंग वगैरह भी करते हैं? जी करते हैं। तो अभी कोई पहला में जाते हैं। अटेम्प्ट कोई क्या मतलब जैसे अभी के कभी बहाली में गई हैं आर्मी? जी नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ से सिलेक्शन मेरा हुआ था ये एथलेटिक्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था हाजीपुर। यहाँ सीमांत से मेरा पहला स्थान था और पूरा बिहार में चौथा स्थान था। बिहार में पूरा चौथा स्थान। देखिए, ये है बिहार का एक ऐसा कंप्यूटर संस्थान जहाँ पे जो छात्र आते हैं वो कोई फॉरेन में जाना चाहता है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड में से है, मेडिकल के कोर्सेज कर रहा है, तो ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो कि आर्मी में जाना चाहती हैं। इनका लक्ष्य है कि ये आगे चलकर एक आर्मी ऑफिसर बने। और ये बिहार में किस चीज़ में आपने चौथा स्थान? एथलेटिक्स में। यानी कि ये जो लड़की है बिहार में चौथा स्थान इसने लाया है एथलेटिक्स में। तो आगे एथलीट भी करना है? जी, सिलेक्शन भी मेरा हो गया है। सिलेक्शन भी जी। आगे अब कहाँ जाना है? उसी में से मेरा जॉब मिलेगा, पूरा सरकार टोटल खर्चा मेरा देगा वो भी। उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहते हैं कि आप भी चाहती हैं तो कंप्यूटर नहीं सीखती, डायरेक्ट आर्मी में चल जाती? कंप्यूटर आखिर क्यों जरूरी है आपको? आप तो आर्मी है उसका, हर एक जगह तो कंप्यूटर का मान्य है ना। हाँ। हर एक जगह मानता है इसका। तो उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बिहार में चौथा स्थान लाई है? ये सब वो भी करती हैं, सब करती जी। लेकिन जो लड़कियां नहीं करती उसको तो उत्साहित करेंगे कि आप लोग भी कीजिए, आपको भी करना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं आप जॉगिंग करती हैं, खुद को सशक्त बनाती हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिएगा? जैसे कि बहुत सारे अभियान चलते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाने के लिए लगातार इस प्रकार से चीज़ें जो मुहिम चलते रहता है। एक और भी मुहिम चलता है बेटियों को सुरक्षा को लेकर, तो उनको क्या कहना चाहिए? क्योंकि अपने आप को आप ताकतवर बनाती हैं, क्योंकि आप आर्मी में जाना चाहती हैं, देश की रक्षा करना चाहती हैं, उनको क्या कहना चाहिए? उन लोगों को जो मेरे साथ प्लेयर है, उन लोगों को नहीं, जो आपकी वीडियोस देखेंगे दर्शक जो देखेंगे कि मतलब क्या रहता है, लड़कियों को उत्साहित करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करना। जी, अपने आप पर विश्वास है? हाँ, विश्वास है एकदम, कर लेंगे। बिल्कुल। छोटा सा रूम लग रहा है, आप देख रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा है, एक लड़की है जो कि आर्मी में जाना चाहती है, एक ऐसे भी देख सकते हैं कंप्यूटर सीख रहे हैं, और ये शायद बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं आप? जी सर। कभी अटेम्प्ट किए हैं? हाँ जी। निकाले हैं कि नहीं? भारत माता की जय। ठीक, हम नहीं बोलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ। हम ऐसे बहुत अर्धसैनिक बल है, दरोगा है, एसआई है, हम जाते हैं, अटेंड करते हैं। उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं हम लोग जाते हैं तो कभी हम लोग मेंस में नंबर कम हो जाता है, मेट छठ में छट जाते हैं। कभी हम लोग जाते हैं तो टाइपिंग हम लोग देते हैं, टाइपिंग में कभी हम लोग छट जाते हैं।
ऐसा ज़रूरी है कि मतलब हर घर में मतलब बच्चों को मतलब कंप्यूटर सिखाना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये है मेंस निकाल लेते हैं, यानी मेंस में कुछ सब्जेक्ट में अच्छा कर जाते हैं और जब बारी आती है कंप्यूटर की तो ये फेल हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि इनका जो कंप्यूटर स्किल है जीरो है जी। इसलिए कंप्यूटर मतलब टाइपिंग ज़रूरी है, इसलिए कि आज के डेट ऐसा हो गया है कि टेक्निकल कंप्यूटर एकदम ज़रूरी है। क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा पेपर ऑनलाइन ही दिए हैं। बहुत काफ़ी हम ऑनलाइन पेपर दे चुके हैं, मतलब बहुत पेपर दिए हैं। दरोगा का तैयारी अभी हम क्या लग रहा है SI के भी हम लोग डाले हैं, उसका भी हम लोग का कंप्यूटर टेस्ट है, उसमें हम लोग का मतलब 35-40 होता है। हमारे सर बहुत अच्छा तैयारी कराते हैं, मतलब इनसे मिले हम तो समझ में आया कि हमारा मत एक मित्र है। वैसे कंप्यूटर का आजकल देखें तो हर जगह हर फील्ड में इसका यूज है, जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के पढ़ाई के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज है। इसीलिए सबको आज के दौर में कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है और यही भी मैं अपने भी लाइफ को आगे बढ़ाने में कंप्यूटर की शिक्षा को एक अभिन्न अंग मानती हूँ और इसे पूरा कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर तो तुम्हारा अभी क्या चल रहा है क्लास? अभी तो हमारा टैली चल रहा है। टैली में कंपनी क्रिएशन कब होता है? फर्स्ट में होता है कि लास्ट में होता है? कंपनी क्रिएट पहले होता है। कंपनी क्रिएट करने के बाद ही हम अब उसके अंदर के सारे जो प्रोजेक्ट रहता है उसमें करते हैं। इस प्रकार से ये बच्चों को आपने सुना, ये STS कंप्यूटर है बिहार के सिवान जिला के चैनपुर में और इसके ये संस्थापक हैं, ये चलाते हैं, टीचर हैं। तो शिक्षा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का एक अहम भूमिका रहता है और कहीं ना कहीं मानव गरिमा के साथ साथ राष्ट्र की गरिमा की भी बहाली होती है। यानी कि अगर आप शिक्षित हैं तो वो समाज आपका, जो जिस समाज में रहते हैं आप शिक्षित करने का काम करते हैं। आप अनुशासन में रहते हैं तो आपको वो लाइन है ना कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो एक जो छात्र होते हैं कहीं ना कहीं उनको ये सिखाया जाता है कि अनुशासन क्या है। तो ऐसे ही ये सर हैं और सर काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं। कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं? सर ऐसे टीचिंग करियर तो हमारा 2009 से शुरू हुआ था। मैंने 2009 में घर से ट्यूशन स्टार्ट किया था, फिर ट्यूशन के बाद मैं वहाँ पर बगल यहाँ पे कितने साल से? यहाँ पर लगभग 5-4 साल हो गया। 4 सालों में कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं कहीं कंपनी में जॉब कर? इवन बहुत सारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड, बहुत सारे ये कंपनियों में जाते हैं। किसी जैसे अभी बहुत सारे कंपनियों में एक बहुत बड़े डिमांड है कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और यहाँ से निकलकर मेरे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स किसी ना किसी कंपनी में जॉब ले लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का, क्योंकि मैं स्किल विकसित कराता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ। जो चीज़ कंपनी के लिए ज़रूरी है, जो कंपनी के जॉब रिक्वायरमेंट है, मैं उसी चीज़ को तैयारी करता हूँ। ये नहीं लगे कि मैं नया हूँ इस जॉब के लिए, उनको पहले से प्रिपरेशन करा दिया जाता है। एक चीज़ है सर, यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादातर बच्चे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं जो कंप्यूटर सीखना तो चाहते हैं लेकिन हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति सही ना हो जिससे वो नहीं आ पाए। वैसे बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइएगा? श्योर सर, हमारे यहाँ इवन मोस्टली पहले से भी लगभग पर ईयर 10 to 20 स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। वो जिनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या जिनके फादर ने चैनल तरह के, हाँ, उनको तो मोस्टली ज़रूर पढ़ाएंगे। जो पहले से चल रहा है वो आपके चैनल से आए या ऐसे है, और आपके चैनल से आए तो बहुत और खुशी होगी कि उन्होंने आपका वीडियो देखा, इतना बड़ा चैनल को उन्होंने सर्च वॉच किया और फिर यहाँ पर पढ़ने के लिए। श्योरली उनको 110% फ्री पढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो ये हैं STS के शिक्षक जो कि पढ़ाते हैं और इसके संस्थापक। इनका सीधा कहना है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप इसमें दाखिला ले सकते हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप एक अच्छा संस्थान देख रहे हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, अगर आपके बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं तो आप इस संस्था में एडमिशन करा सकते हैं जिसका नाम है STS। एक बेहतर शिक्षा दे रही है। देख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे जाइएगा, इन बच्चों को देख सकते हैं। विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखा दे रहे हैं कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो यहाँ से सीख कर बाहरी कंपनियों में भी अपना जो है कि योगदान दे रहे हैं, अपने कार्यों को कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ये 4 सालों से इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। 4 सालों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सरकारी क्षेत्रों में भी चयनित हुए हैं और वो अपने इस स्किल को सीखकर वहाँ भी बेहतर कर रहे हैं और एक अच्छे पद पर कार्यरत हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें गंगा वेब्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।